रात के 2 बज रहे थे। पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसरा हुआ था। अजय अपने छोटे से कमरे के कोने में सिकुड़ा हुआ, पसीने से तरबतर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं, माथा जल रहा था और दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी बाहर निकल जाएगा। फिर वही सपना, फिर वही लड़की, फिर वही आवाज, अजय, वापस आओ, मुझे छुड़ा लो। सपने में उसने फिर उसी बाग को देखा था, खिलखिलाते गुलाबों के बीच एक छोटी सी पगडंडी, जिसके आखिर में खड़ी थी एक लड़की, गुलाबी साड़ी में, माथे पर बिंदी, चूड़ियों की आवाज हवा में घुलती हुई, और उसकी आंखों में अजीब सी कसक, अजीब सी उम्मीद। अजय ने करवट बदली, हाथ अपने माथे पर रखा और धीरे से फुसफुसाया, तुम कौन हो? क्यों हर रात मुझे पुकारती हो? अजय की जिंदगी कुछ खास नहीं थी। दिन में एक छोटे से दुकान पर सेल्समैन का काम करता और रात में अपने कमरे में बंद होकर गेम खेलता। लोग उसे सड़ियल कहते, अकेला कहते, पर उसे फर्क नहीं पड़ता। बस यही सपने उसे चैन नहीं लेने देते थे। पिछले कई महीनों से हर रात वही सपना, वही लड़की, वही बाग, वही आवाज। उसकी नींद उड़ा चुकी थी। आज तो हद ही हो गई। आज सपने में लड़की ने उसका नाम पुकारा था, अजय। सुबह के 4 बजे तक अजय जागता रहा और जब थककर उठा तो उसकी नजर टेबल पर रखे उस डिब्बे पर गई। उसमें उसका नया वीआर हेडसेट रखा हुआ था। कल ही उसने खरीदा था। बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़कर खरीदा था ताकि रात में अपना ध्यान कहीं और लगा सके। वैसे भी कल ही शहर में एक नए गेम का बीटा लॉन्च हुआ था। अनंत खेल विज्ञापन में लिखा था, अनंत खेल, जहां आत्माएं अपनी कहानी सुनाती हैं। अजय ने हेडसेट उठाया और बुदबुदाया, शायद मेरे सवालों के जवाब यही हैं। अगली रात अजय ने काम से आते ही खुद को कमरे में बंद कर लिया। खिड़कियां बंद कीं, लाइट बुझाई और हेडसेट पहना। पल भर में उसकी दुनिया अंधेरे से निकलकर रोशनी में नहा उठी। उसके सामने चमकदार शब्द उभरे, स्वागत है अनंत खेल में, जहां आत्माएं अपनी कहानी सुनाती हैं। फिर एक आवाज आई, क्या आप तैयार हैं? अजय ने हौले से जवाब दिया, हाँ। पलक झपकते ही उसके सामने एक नई दुनिया खुल गई। इतनी खूबसूरत दुनिया उसने कभी नहीं देखी थी। ऊंचे ऊंचे महल, नीले पीले आसमान, रंगीन बाग और रोशनी से जगमगाती गलियां। हवा में भीनी भीनी खुशबू थी और कहीं दूर से चिड़ियों की आवाज आ रही थी। लोग इधर उधर घूम रहे थे। कोई हंस रहा था, कोई भाग रहा था, कोई लड़ाई कर रहा था। यह सब देखकर अजय थोड़ी देर के लिए भूल ही गया कि वो असल में अपने छोटे से कमरे में बैठा है। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ी एक कोने में, बाग के आखिरी किनारे पर। वहां एक लड़की खड़ी थी, चुपचाप, गुलाबी साड़ी पहने, उसकी तरफ देख रही थी। अजय का दिल एक पल के लिए रुक गया। वही चेहरा, वही साड़ी, वही आंखें, वही मुस्कान, नायरा। अजय के होंठों से अपने आप ये नाम निकल गया। लड़की ने हल्की सी मुस्कान दी और बोली, बहुत देर लगा दी अजय। अजय एकदम हड़बड़ा गया। तुम कौन हो? तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? नायरा ने अपनी नजर झुका ली और धीमे से बोली, तुमने वादा किया था कि लौटोगे, पर तुम नहीं लौटे और मैं यहीं कैद हो गई। अजय कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसके आसपास से दूसरे खिलाड़ी गुजर रहे थे। कोई हंस रहा था, कोई झगड़ रहा था, कोई मिशन पूरा कर रहा था, मगर कोई भी उनकी तरफ नहीं देख रहा था। जैसे वो दोनों इस भीड़ में होकर भी बिल्कुल अकेले हों। ये ये सब क्या है? तुम कौन हो? एनपीसी हो? कोई बग हो? अजय ने झुंझलाकर पूछा। नायरा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं तुम्हारी हूं, तुम्हारी आत्मा का हिस्सा, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा अधूरा वादा और तुम्हारा खेल। अजय के होश उड़ गए। क्या? तभी अचानक पीछे से एक तीखी आवाज आई, अजय, यहां मत रुकना। तुम्हें नहीं पता यह जगह क्या है? अजय चौंक कर पलटा। एक और लड़की खड़ी थी, काले कपड़े, हाथ में धनुष, कमर पर तरकश। उसका नाम उसकी स्क्रीन पर चमक रहा था, रेहाना। उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? यह सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक जाल है। भाग जाओ इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अजय ने गुस्से में पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्या हो रहा है? रेहाना ने गहरी सांस ली और कहा, नायरा, तुम्हारी पिछली जिंदगी की मोहब्बत है। तुमने उससे वादा किया था कि उसे बचाओगे, पर तुम नाकाम रहे और अब वही आत्मा इस खेल में कैद है। अगर अब भी देर की तो तुम भी यहीं फंस जाओगे।
अजय की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या पिछली जिंदगी? रेहाना ने उसकी तरफ देखा और कहा, अब तुम्हारे पास वक्त कम है। या तो इसे पूरी करो या हमेशा के लिए खो जाओ, क्योंकि कौशल तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। अजय ने हिम्मत करके पूछा, कौशल कौन? रेहाना बोली, इस खेल का मालिक, इस खेल का रचयिता और तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन। अजय ने नायरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन उसकी मुस्कान अब भी वही थी, उम्मीद भरी, दर्द भरी, प्यारी। अजय ने अपनी मुट्ठी भींच ली। अब उसने तय कर लिया था, मैं तुम्हें यहां से निकाल कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नायरा की आंखों में चमक आ गई। रेहाना ने धनुष कस लिया और दूर कहीं अंधेरे में एक आवाज गूंजी, खेल शुरू होता है, खेल शुरू होता है। वो भारी सी गूंज अभी भी हवा में तैर रही थी। अजय ने चारों तरफ देखा। दुनिया अचानक बदलने लगी। वो सुनहरी नगरी अब और गहरी, डरावनी और रहस्यमयी होती जा रही थी। हवा में गुनगुनाहट और फुसफुसाहटें घुल गईं और हर कोना जैसे अंधेरे से भर गया। रेहाना ने धनुष अपने कंधे पर टांगा और अजय के पास आकर बोली, अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये खेल क्या है। तुम्हारे लिए ये कोई सामान्य गेम नहीं है अजय। तुम्हारे पिछले जन्म की कहानी यहीं दबी पड़ी है। अजय ने थूक निगला, हाथों में पसीना और आंखों में सवाल, तुम्हें ये सब कैसे पता? और नायरा, वो सच में? रेहाना ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, हाँ, नायरा वही है जिससे तुमने पिछली जिंदगी में वादा किया था कि उसे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। मगर तुम हार गए और कौशल ने उसे कैद कर लिया। अब उसकी आत्मा इसी खेल में फंसी हुई है और तुम्हें ही इसे तोड़ना होगा। अजय ने नायरा की तरफ देखा। वो अब भी उसी कोने में खड़ी थी। उसकी आंखें भीग चुकी थीं, पर अब उनमें हल्की सी उम्मीद झलक रही थी। अजय ने गहरी सांस ली। मुझे क्या करना होगा? होगा, रेहाना ने गर्दन मोड़कर दूर की ओर इशारा किया। पहले स्तर तक पहुंचना होगा। हर स्तर पर एक स्मृति छुपी हुई है। हर स्मृति में तुम्हें अपने बीते हुए जन्म की एक याद मिलेगी और हर स्मृति के पहरेदार को हराना पड़ेगा। सभी स्मृतियां इकट्ठी करके ही नायरा को इस खेल से आजाद कर पाओगे। अजय के होंठ सूख गए। और कौशल? रेहाना की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। कौशल हर स्तर पर तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाएगा। वो चाहेगा कि तुम हार जाओ। वो चाहेगा कि तुम भी यहीं कैद हो जाओ। वो चाहेगा कि नायरा हमेशा के लिए उसकी हो जाए। अजय की मुट्ठी कस गई। ऐसा नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो। नायरा की आंखों में आंसू चमक उठे। उसने पहली बार अपने होंठ खोले और धीमे से कहा, ध्यान रखना अजय, ये खेल तुम्हें तोड़ेगा। तुम्हारे अंदर की हर कमजोरी को तुम्हारे खिलाफ करेगा। पर अगर हार मान ली तो तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगे। अजय ने उसकी आंखों में देखा और सिर हिला दिया। नहीं, अब की बार नहीं। रेहाना आगे आगे चलने लगी और बोली, पहला स्तर, स्मृति की घाटी। वहां तुम्हें एक रक्षक मिलेगा। वो तुम्हें तब तक जाने नहीं देगा जब तक तुम उसे हराकर पहली याद हासिल न कर लो। अजय ने चारों तरफ देखा। अब वो जिस रास्ते पर चल रहे थे वहां बर्फ जमी हुई थी। पेड़ पौधे सब सफेद। हवा में सिहरन थी और दूर से पानी के गिरने की आवाज आ रही थी। रास्ते में दूसरे खिलाड़ी दिखाई दे रहे थे। कोई हंसते हुए मिशन कर रहा था, कोई राक्षसों से लड़ रहा था, कोई खजाने ढूंढ रहा था। पर अजय को लगा कि ये सब एक अलग ही परत पर चल रहा है। वो और नायरा जैसे किसी दूसरी ही हकीकत का हिस्सा थे। कभी कभी कोई खिलाड़ी उसके करीब आता, लेकिन उसे देखता भी नहीं, जैसे वो दोनों अदृश्य हों। अजय ने फुसफुसाकर पूछा, ये लोग हमें क्यों नहीं देख पा रहे? रेहाना ने जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारा सफर अलग है। ये लोग यहां सिर्फ खेलने आए हैं, मगर तुम्हारा खेल तुम्हारे पिछले जन्म का हिसाब है। थोड़ी देर बाद वे घाटी के मुहाने पर पहुंचे। एक बहुत बड़ी काली गुफा का दरवाजा उनके सामने था। गुफा से अजीब सी ठंडी हवा और भयानक कराहने की आवाजें आ रही थीं। रेहाना ने अजय की तरफ देखा और कहा, यहीं से शुरू होता है तुम्हारा असली इम्तिहान। तैयार हो? अजय ने गहरी सांस ली। तैयार हूं। जैसे ही वे अंदर गए, गुफा में चारों तरफ अंधेरा छा गया, मगर बीच में एक बड़ा सा दरबार जैसा हाल था, जिसकी दीवारों पर जमी हुई बर्फ से नीली रोशनी निकल रही थी और बीचों बीच एक विशालकाय रक्षक खड़ा था। उसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं, हाथ में एक भारी भरकम भाला और उसकी सांसें भी धुएं की तरह बाहर निकल रही थीं। जैसे ही अजय ने एक कदम आगे बढ़ाया, रक्षक की आवाज गूंजी,
कौन हो तुम जिसने मेरी नींद तोड़ी? अजय ने कांपती हुई आवाज में कहा। मैं अपनी यादें वापस लेने आया हूं। रक्षक हंसा। यादें? यादें आसान नहीं होती। हर याद दर्द के साथ आती है। अगर सह पाओ तो आओ। अजय ने भाले की ओर देखा, जो अब उसके खिलाफ उठ चुका था। रेहाना ने धनुष तान लिया और चिल्लाई, अजय, ये तुम्हारा पहला इम्तिहान है। डरो मत, लड़ो। अजय ने भी मुट्ठी भींच ली और गुफा में पड़े एक भारी सा तलवार उठा ली। अब वो रक्षक की आंखों में आंखें डालकर खड़ा था। रक्षक गरजा, आओ इंसान, दिखाओ कि कितना प्यार था तुम्हें। गुफा में तलवारों की आवाज गूंज उठी। भाले की चोटों से चिंगारियां उड़ रही थीं। अजय का हर वार भारी था, लेकिन रक्षक की ताकत उसे कई गुना ज्यादा थी। हर वार के साथ अजय का दम फूलने लगा। हाथों में छाले पड़ने लगे, पर उसने हार नहीं मानी। उसकी आंखों में नायरा का चेहरा तैर गया। उसकी आवाज गूंज उठी, अजय, वापस आओ, मुझे छुड़ा लो। उसने जोर लगाकर आखिरी वार किया। तलवार रक्षक के सीने के बीचों बीच धंस गई। एक तेज चीख के साथ रक्षक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आग बुझ गई। गुफा की दीवारें कांप उठीं और उसके सामने एक नीली रोशनी का गोला मंडराने लगा। रेहाना बोली, ये तुम्हारी पहली स्मृति है, इसे छू लो।